हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 15 मई, ठीक है। 15 मई के जितने भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ठीक है। दोस्तों आप हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न है हमारा पहला, देखिए किस मंत्रालय ने, ठीक है, प्रश्न है हमारा किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है। ये चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने, ठीक है दोस्तों। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को। KVIC कुम्हार ने, ठीक है, कुम्हार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य से नवीन तरीके अपनाए हैं, किस राज्य से नवीन तरीके अपनाए हैं। तो दोस्तों राजस्थान से कुम्हार ने, ठीक है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य से नवीन तकनीक अपनाया है, तो राजस्थान से, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को। किस संगठन ने गैर आक्रामक वेंटिलेटर, ठीक है, वेंटिलेटर, ठीक है, श्वसित वायु विकसित किया है। क्या है क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने गैर आक्रामक वेंटिलेटर श्वसित वायु को विकसित किया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी, नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने, नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने श्वसित वायु को विकसित किया है, ये वेंटिलेटर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है, ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 को। किस समिति ने फसलों पर टीबी की दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, ठीक है। किस समिति ने फसलों पर टीबी के दवाओं के उपयोग पर, ठीक है, प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो दोस्तों पंजीकरण समिति ने फसलों पर टीबी के दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 को। ईश्वर का भय पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, ईश्वर का भय पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों साई चंद्रवदन, बी, ऑप्शन बी हमारा, साई चंद्रवदन जी ने ईश्वर का भय पुस्तक लिखा है। किसने, तो साई चंद्रवदन जी ने क्या लिखा है, ईश्वर का भय पुस्तक को लिखा है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 को। भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है, यहाँ क्यों हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं तो डी, ठीक है दोस्तों, डी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है, भारत और मध्य एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या है, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या है। तो नर्स हमेशा आपके लिए, ठीक है, नर्स एक आवाज़ का नेतृत्व करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए विश्व नर्सिंग, ये ऑप्शन ए, नर्स एक आवाज़ का नेतृत्व करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, एक आवाज़ का नेतृत्व करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए विश्व नर्सिंग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 को। किस भारतीय को
डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस भारतीय को डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो सिद्धार्थ बरदराजन जी को डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए, ठीक है दोस्तों, कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 को। दिल्ली पुलिस ने हाल में ही, ठीक है, हाल में ही लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट जब्त कर लिया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 700 लोगों को तबलीगी जमात के लिए, ठीक है, एक्शन लेते हुए पासपोर्ट को जब्त कर लिए हैं, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया। तो 700 लोगों का पासपोर्ट दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है, तबलीगी जमात के लोगों को। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 को। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए, ठीक है, कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है? गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है, तो सिप्ला के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या है? इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों 58 वर्ष की उम्र में टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर मंगाए जाने का ऐलान किया है? ठीक है, ग्लोबल टेंडर नहीं मांगे जाने का ऐलान किया है। ठीक है, नहीं मांगे जाने का बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 200 करोड़ रुपए तक के, ठीक है, सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से सुनिए। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों 16 जून से लाया जाएगा। 31 देशों से भारतीयों को 16 जून से लाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर। कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सुमो पहलवान सुबुशी का निधन हो गया है? ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सुमो पहलवान सुबुशी का निधन हो गया है? तो दोस्तों 28 साल की उम्र में सुबोशी का निधन हो गया। ठीक है, सुमो थे वो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 17 को। भारत की किस राज्य सरकार ने जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए, ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों गोवा सरकार ने जल्द ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग SOP विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 को। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक, ठीक है, कोरोना वायरस के बीच कितने साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई है? ठीक है दोस्तों, तो डी 40 साल। ठीक है,
40 साल के हिसाब से कमी आई है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में। ठीक है, चलते दोस्तों प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। 16 मई के करंट अफेयर को कल के डेट में लेकर आऊँगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।